महसूस तो ये क्षण एकदम ऐतिहासिक है कि इस इतना सपना तो ये था हमारा कि कुछ बड़ा करना है, किंतु ये नहीं सोचा था कि जिस तहसील में टिफिन बांटने जाते थे, अब उसी तहसील में ईश्वर हमें बिठाने का अवसर प्राप्त करवाएंगे। और मेरे लिए, सभी के लिए संदेश मेरा यही रहेगा कि मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलती है। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ईश्वर आपकी मंशा देखते हैं, तो मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन किस्मत चमकती है। किस प्रकार से आपने जो है स्ट्रगल किया है, क्योंकि जैसे 2003 में फादर नहीं थे, उसके बाद मम्मी ने किस प्रकार स्ट्रगल किया और किस प्रकार से आपको इस मेहनत करके जो है इस मुकाम पे पहुँचाया, थोड़ा वो बताइए? जी, स्ट्रगल तो अथाह रहा है, सभी के जीवन में होता है, किंतु परिस्थितियाँ अलग-अलग रहती हैं। तो स्ट्रगल कुछ इस तरह से था कि वर्ष 2003 में जब मेरी आयु मात्र 1.5 वर्ष की थी, तो पिताजी का देहांत हो गया था। उसके पश्चात, क्योंकि हम 2 लड़कियाँ हैं, तो कोई ख़ास परिवार से सपोर्ट नहीं मिला। तो उसके बाद हमारी मम्मी ने एकल संघर्ष किया, टिफ़िन सर्विस शुरू की और ये दृढ़ संकल्प किया कि हमें आगे पहुँचाया जाएगा तथा किसी पर निर्भर नहीं बनाया जाएगा। और वहाँ से ये संघर्ष शुरू हुआ, फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेज के साथ-साथ हमने टिफ़िन बँटवाए, मम्मी टिफ़िन बनाती थी, मैं और मेरी दीदी डिलीवरी भी करते थे टिफ़िन की, बहुत अ, काम किया। उसके बाद कॉलेज से आकर ट्यूशन्स पढ़ाए जाते थे, मैं और दीदी दोनों पढ़ाते थे। उसके बाद रात को जो समय मिलता था, उसमें हमने अपनी तैयारी भी जारी रखी, ताकि एक मेहनत का जो एकमात्र शिक्षा ही ऐसा हमारे पास एक ज़रिया थी, जिससे हम सारे जीवन को बदल सकते थे। तो शिक्षा पे ध्यान रखा। उसके पश्चात जब दीदी का सिलेक्शन हो गया वर्ष 2021 में, तो मुझे ब्रेक दिया गया कि अब मैं पूर्णतः पढ़ाई करूँ डेडिकेटेड रूप से। और फिर 2024 में ये रिज़ल्ट जो हमारा पेपर था, इसमें मैंने पढ़ाई करके, प्रीलिम्स हमारा 24 में था, मेंस 25 में था और इंटरव्यू 26 में था। अब जिसका रिज़ल्ट हम सभी के सामने है। किसको श्रेय देना चाहेंगी अपनी सफलता का? ईश्वर को और मेरे परिवार को, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियों में, जहाँ ना आपके पास किसी का सपोर्ट है, पूरे परिवार में कोई पुरुष व्यक्ति नहीं थे, ऐसा माना जाता है कि पुरुष व्यक्ति ही सपोर्ट करते हैं, तो केवल मेरे परिवार में मैंने 2 महिलाओं को ही देखा है, एक मेरी मम्मी और एक मेरी बहन, जिन्होंने मुझे फर्श से लेकर आज यहाँ तक पहुँचाने का पूरा कार्यभार सँभाला है। तो मुझे इनको पूरे रूप से इन्हें श्रेय जाता है, और बाकी श्रेय मेहनत को जाता है कि मेहनत करते रहिए, होगा ज़रूर। आप आगे जो जन सेवा किस प्रकार से करेंगी? क्योंकि आपने जिस प्रकार से बताया टिफ़िन देने जाती थी, तो आपको लगता था कि जो उस मुकाम पे आप उस पे पहुँच के क्या करेंगे आप समाज के लिए ऐसा कि जो और आपकी कीर्ति बिखर जाए? जी, समाज के लिए मैं इसलिए नहीं क्योंकि मेरी कीर्ति बिखरे, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज को आवश्यकता है कि मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं, हर एक चीज़। कॉलेज में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है, उसके बाद मैंने जो भी अब तक किया है, टिफ़िन बाँटे हो या पढ़ाई करी हो या कराई हो, समाज में पढ़ाई के दौरान भी मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ कि कहाँ पे क्या विसंगतियाँ हैं और किसके लिए देश के युवाओं को आने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मैं महिलाओं के लिए, निम्न तबके के लिए, मज़दूर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी के लिए, मुझे लगता है मैं बेताब हूँ अब कि मेरा योगदान किस तरीके से देश में दिया जाए, तो वहाँ मैं जाऊँगी।